आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, स्पीड के बारे में पढ़ा, उसका फॉर्मूला पढ़ा, आपने उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ा, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, उसके बारे में। अब उनके बेसिस पे आप कुछ ग्राफ कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में तो आपको पता ही है, तो इसका आप ग्राफ कर लें। ओके बेटा, ग्राफ किस किस के रिस्पेक्ट में होगा? आपका डिस्टेंस, ये आपका क्या डिस्टेंस, और ये क्या है आपका टाइम। ओके बेटा, ये क्या है टाइम। ये आपका ओरिजिन टाइम आपका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ये आपका 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर। क्लियर बेटा? हमने क्या किया, एक पॉइंट है आपका ए, उस पॉइंट ए से बॉडी 1 सेकंड में कितना दूर जाती है बेटा? मान लीजिए आपके पास 2 मीटर। क्लियर? फिर पॉइंट बी पर आने के बाद फिर वो दूसरे सेकंड 4 मीटर चलती है। सी पॉइंट पर आने के बाद वो तीसरे सेकंड कितना बेटा? 6 मीटर चलती है। फिर ई पॉइंट पर आने के लिए वो 4 सेकंड में कितनी दूर? 8 मीटर। इज इट क्लियर? तो आपने यहां देखा कि टाइम इंटरवल कितना है बेटा? एक एक सेकंड के गैप में वो 2-2 मीटर कवर कर रही है। इज इट क्लियर? एक सेकंड में 2 मीटर कवर किया, अगले सेकंड में 4 मीटर कवर किया। इज इट क्लियर बेटा? ये 2 मीटर था, फिर आगे 2 मीटर और एक 4 मीटर था। क्लियर बेटा? तो ऐसे तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए, एक सेकंड में, ये एक सेकंड है, कितना कवर किया बेटा? 2 मीटर। आपने यहाँ डॉट लगाया। फिर दूसरे सेकंड 4 मीटर कवर किया। फिर क्या है आपका? तीसरे सेकंड 6 मीटर। फिर आपका इस तरीके से एक क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड होती है उसका जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। रेक्टिफिकेशन नहीं करना बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से आपका ग्राफ आया है। क्लियर बेटा? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। ये तो था आपका किसका ग्राफ? यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ के बारे में बात करें। तो देखिए बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में वैसे ही हम ग्राफ बनाएंगे। ये क्या है आपका? टाइम। ये क्या है आपका? डिस्टेंस। ओके, यहां पर आपका है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ये आपका क्या है? 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। इज इट क्लियर? ये आपका है ओरिजिन पॉइंट। ठीक है? तो देखिए, ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, बी तक चलता है। 1 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया इतना 2 मीटर। फिर वो क्या करता है कि बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाता है कितना? 1 मीटर दूसरे से। इज इट क्लियर? फिर सी पॉइंट से डी पॉइंट जाता है तीसरे सेकंड में कुछ 3 मीटर। फिर ई पॉइंट पर जाता है कुछ 6 मीटर और चौथे सेकंड। इज इट क्लियर बेटा? अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए, पहले सेकंड में 2 मीटर के, यहां पर आपने डॉट लगाया, ये 1 सेकंड, ये 2 मीटर, यहां पर डॉट लगाया, इसको ओरिजिन से मिला दें। क्लियर बेटा? अब दूसरे सेकंड 1 मीटर चला, दूसरे सेकंड 1 मीटर, 2 और 0 के बीच में ये क्या है? 1। ये आपका 1 मीटर। तो कुछ ये यहां चला होगा बेटा, तो आपने इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया। आगे
तीसरे सेकंड 3 मीटर चला, ये तीसरा सेकंड है तो ये आपका कुछ तीसरा मीटर 3 मीटर तीसरे सेकंड आपका यहां। ओके, इस तरीके से ग्राफ आपने बनाया। फिर चौथे सेकंड 6 मीटर चला, चौथे सेकंड 6 मीटर कुछ यहां पर चला बेटा, क्लियर। तो आपने इस पॉइंट को कुछ ऐसे बना दिया। तो ये वाला ग्राफ कैसा है बेटा आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। ये ग्राफ चेंज भी हो सकता है कि आपको किस टाइप का डाटा गिवन है। एग्जाम में आ जाए तो आपको जरूरी नहीं इसी तरीके का बनाना कि डाटा को देखना और फिर उस तरीके से बनाना। इज इट क्लियर बेटा? तो ये क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इस टाइप का ग्राफ बनता है। इज इट क्लियर बेटा? आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है कि हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी आपको पोजीशन निकालनी है, तो उसको आप किस टर्म से निकालते हैं, वेलोसिटी की टर्म से। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकंड। तो आप कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, ये आपकी क्या हो जाएगी, इनकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर बेटा? अब जब आप वेलोसिटी निकालते हैं तो आपको कौन कौन से पैरामीटर चाहिए होते हैं। ओके बेटा, तो देखिए पैरामीटर्स कौन कौन से चाहिए। एक पैरामीटर आपको चाहिए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक तो पैरामीटर ये चाहिए आपको। दूसरा आपको चाहिए क्या, डायरेक्शन, कि आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर बेटा? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में बेटा। मान लीजिए उसने 2 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, ऐसे ही कवर करती जा रही है। अगले ही 2 सेकंड में, मतलब 4 सेकंड में फिर इतना 20 मीटर कवर किया। क्लियर बेटा? तो आप ये देखिए ये क्या शो कर रहा है, ये आपको बता रहा है दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर बेटा? तो आप ये देखिए कि 2 सेकंड में 10 और 4 सेकंड में 20 मींस 10 मीटर उन्होंने कवर किया। क्लियर बेटा? अगले फिर 2 सेकंड में वो क्या करते हैं, 6 सेकंड में वो 30 मीटर कवर करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये क्या है बेटा आपकी, ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। अब यूनिफॉर्म स्पीड है तो आप ये देखिए कि आपकी डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड डायरेक्शन है बॉडी, डायरेक्शन ऑफ दी बॉडी, इस साइड बॉडी की डायरेक्शन। क्लियर बेटा? ये डायरेक्शन सो रही है। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड तो है ही, बट जब हमें क्या पता हो कि आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक पैरामीटर मिल गया आपको और एक ये डायरेक्शन मिल गई, तो क्या है बेटा, यहां पर आपकी जो स्पीड है और वेलोसिटी दोनों ही क्या है, सेम। इज इट क्लियर? अगर मान लीजिए ये बॉडी यहां जाने के बाद बी पॉइंट यहां पर चली गई ई पॉइंट पर, मान लीजिए उन्होंने कितना कवर किया, 40 मीटर और 8 सेकंड। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां ए पॉइंट से डी पॉइंट तक लिख लेते हैं, ए टू डी
क्या होगा, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी। इज इट क्लियर बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड जो है वेलोसिटी के इक्वल होगा। क्लियर? और क्या होगा कि डी पॉइंट से ई पॉइंट तक क्या होगा, जो यूनिफॉर्म स्पीड है आपकी, यूनिफॉर्म स्पीड तो सेम रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड सेम, बट वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी विल चेंज। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वेलोसिटी चेंज क्यों हो गई? क्योंकि हमारे पास दो पैरामीटर है, एक डिस्टेंस अपॉन टाइम वो हो गया, ठीक है बेटा, बट यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई। स्पीड तो सेम रहेगी बेटा, बट डायरेक्शन क्या हो गई आपकी चेंज, उसकी वजह से वेलोसिटी भी क्या हो गई आपकी चेंज। इज इट क्लियर बेटा? चलिए आगे चलते हैं कि इसके बारे में तो आपने पढ़ लिया कि वेलोसिटी क्या होती है। अब एक और वेलोसिटी, एक टाइप की और वेलोसिटी होती है, जिसको आप बोलते हैं क्या, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तो आप उसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, एवीजी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? डिवाइड बाय 2। तो इस टाइप के फॉर्मूले से आप काफी न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी के बेसिस पे काफी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और आगे भी अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बेटा? आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।